Toon Bells। पिंकू, एक बात समझ में नहीं आती। और पंछी खाना ढूंढने में पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं और कभी कभी तो रात को भूखे प्यासे ही घर लौट कर आते हैं। लेकिन हमारी माँ आधी रात को भी हमें भूख या प्यास लगे तो वो फौरन दाना पानी लेकर आ जाती हैं, न जाने कहाँ से। तीनों चिड़िया अपने दो बच्चे पिंकू और मिंकू के साथ एक घोंसले में रहा करती थी। दोनों ने अभी अभी उड़ना सीखा ही था और अभी वो ज्यादा समझदार भी नहीं हुए थे, इसलिए टीनू ही अभी तक उनके खाने पीने का इंतजाम किया करती थी। वो चाहे आधी रात को भी खाना मांगते तो वो कुछ ही मिनटों में उन्हें लाकर दे दिया करती थी। पिंकू, एक बात समझ में नहीं आती। और पंछी खाना ढूंढने में पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं और कभी कभी तो रात को भूखे प्यासे ही घर लौट कर आते हैं। लेकिन हमारी माँ आधी रात को भी हमें भूख या प्यास लगे तो वो फौरन दाना पानी लेकर आ जाती हैं, न जाने कहाँ से। इन दोनों ने एक प्लान बनाया। एक रात तकरीबन 12 बजे दोनों एक साथ उठकर शोर मचाने लगे। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे बेटा, तुम दोनों को इतनी रात में अचानक कैसे भूख लगने लगी? माँ, भूख लग रही है तो बता रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं बच्चों, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये कहकर टीनू झट से उड़ चली और तकरीबन 10 मिनट बाद एक छोटे से घर के सामने जाकर रुकी। ऐ मेरे जादुई घर, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। उसके इतना कहते ही एक सेब वहाँ प्रकट हो गया और तभी उसके दोनों बच्चे वहाँ आ पहुँचे। माँ, यह क्या? आपका एक जादुई घर है। बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, हम आपका पीछा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। अब आप बताइए, आपके पास ये जादुई घर है तो अभी तक आपने इसके बारे में हमें कुछ क्यों नहीं बताया? मेरे बच्चों, ये जादुई घर मुझे नीली परी ने दिया था, जिससे कि मुझे कभी खाने पीने की परेशानी ना हो। और इसके साथ ये बात भी बताई थी कि इस घर के अंदर केवल वही पंछी रह सकता है जो इसके योग्य हो। मैंने इसके बारे में तुमको कुछ इसलिए नहीं बताया कि जब तुम बड़े हो जाओगे और इसमें रहने योग्य हो जाओगे तो मैं तुमको इसमें रहने के लिए लेकर आऊंगी। तो मम्मी, यह साबित कैसे होगा कि हम इसके अंदर रहने योग्य हैं या नहीं? तभी एक परी वहाँ प्रकट हुई। तुम दोनों को बहुत ही हिम्मती और मेहनत वाला काम करना होगा। जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुमको यहाँ से नीली पहाड़ी की तरफ जाना है। उसको पार करने के बाद तुमको एक बाग नजर आएगा। उस बाग में एक हरा चमकदार फूल उगता है। तुम दोनों को वो फूल कल शाम तक यहाँ लेकर आना है। अगर तुम दोनों ऐसा कर लेते हो तो तुम दोनों अपनी माँ के साथ इस घर के अंदर रहने योग्य हो। मैं तो चला फूल लेने। बाय बाय पिंकू भाई। ये कहकर मिंकू वहाँ से निकल गया। मम्मी, मैं भी चलता हूँ। उम्मीद है हम दोनों भाई वो फूल लेकर एक साथ ही यहाँ वापस आएंगे। अब पिंकू भी वहाँ से निकल गया और टीनू दोनों को जाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी। सुबह होने तक दोनों भाई नीली पहाड़ी पर पहुँचे। उफ, हे भगवान, यहाँ तो खून जमा देने वाली ठंड है। ऊपर से बर्फ गिर रही थी और वो दोनों बड़ी मुश्किल से उड़ पा रहे थे। उसके तकरीबन आधे घंटे तक और उड़ने के बाद उनको बाग नजर आया जिसमें हर तरह के फूल थे। yippee, मैं उस बाग में आखिर पहुंच ही गया। अब बस जल्दी से उस फूल को ढूंढ लेता हूँ। ये कहकर मिंकू एक तरफ उड़ गया और फिर पिंकू भी उधर हरे फूल का पौधा देखने लगा। तकरीबन 4 घंटे लगातार ढूंढने के बाद मिंकू को नीले फूल का पौधा नजर आया। यस, मिल गया। मिंकू जल्दी से उस पौधे के पास पहुंचा तो पिंकू भी वहां पहुंच गया। ओहो, तो तुमने भी आखिर ये पौधा ढूंढ ही लिया। हम दोनों भाई हैं पिंकू। अच्छा होगा कि दोनों ही उस घर में रहने की योग्यता साबित कर दें।
ठीक है, देखते हैं, बाय बाय। ये कहकर मिंकू ने फूल तोड़ा और उसको मुंह में दबाए उड़ गया। उसके बाद पिंकू ने भी देरी नहीं की और फिर फूल तोड़कर वो भी वापस अपने घर की तरफ उड़ गया। वापस आते हुए उन्हें फिर से बर्फीली पहाड़ी से होकर गुजरना पड़ा, जिसमें वो दोनों बुरी तरह थक गए। अभी घर सिर्फ एक जंगल की दूरी पर था, तो वो एक टीले पर बैठकर आराम करने लगे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक तोता आंख में आंसू लिए उसी टीले पर आकर बैठ गया। मिट्ठू भाई, तुम क्यों रो रहे हो? ये सवाल सुनकर मिट्ठू ने जैसे ही उनकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। मैं जिस वजह से रो रहा हूँ, तुम दोनों मेरी वो परेशानी दूर कर सकते हो। भला हम कैसे? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर खरगोश ने कहा है अगर उनको ठीक करना है तो उनको नीली पहाड़ी के बाग में उगने वाला हरा फूल खिलाना होगा, जो अभी तुम दोनों के पास है। क्या बकवास कर रहे हो? ये फूल मैं बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। इसे तुमको दे दिया और दूसरा लेने गया तो शाम होने से पहले वापस नहीं आ पाऊंगा और फिर वो घर मुझे कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर तोता फिर से रोने लगा। ऐसा मत कहो, वो घर मेरी माँ की जिंदगी से ज्यादा कीमती है क्या? मुझे ये फूल दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं तो चला। ये कहकर मिंकू ने फूल उठाया और उड़ गया। लेकिन तोते को उसकी माँ के लिए रोता देखकर पिंकू का दिल पिघल गया और उसने कहा, तुम ये फूल ले जाओ मेरे दोस्त और अपनी माँ की जान बचाओ। उस घर की कीमत उनकी जान से ज्यादा नहीं है। ये सुनकर तोता खुश हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, भगवान तुम्हारा भविष्य खूब उज्जवल बनाए। ये कहकर तोता उस फूल को उठाए वहाँ से निकल गया और पिंकू उसे जाता हुआ देख खुश हुआ। कुछ देर बाद मिंकू अपनी चोंच में फूल दबाए माँ के पास पहुँचा। मैं जीत गया, मैं जीत गया। शाबाश मेरे बच्चे, लेकिन पिंकू कहाँ है? वो भी अभी आता ही होगा। तभी पिंकू भी खाली हाथ वहाँ पहुँच गया। पिंकू बेटा, तुम फूल क्यों नहीं लाए? मिंकू ने फूल को लाकर अपनी योग्यता साबित कर दी। अब इस घर में मेरे साथ वही रहेगा। कोई बात नहीं माँ, वो भी मेरा ही भाई है। मुझे खुशी है कि वो जीत गया। yippee! मैं तो चला अपने घर के अंदर। मिंकू घर के अंदर जाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे ये क्या माँ? ये देखकर तीनों ही चौंक पड़े और तभी वहाँ पर परी फिर से प्रकट हुई। मिंकू, तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी में दूसरों की बहुत मदद की है। कई जानवरों की मुसीबत में बहुत सहायता की है। इससे खुश होकर मैंने इसे ये घर इनाम में दिया था। तुम दोनों को ये फूल लाने के लिए भेजना सिर्फ तुम्हारे इम्तिहान का एक हिस्सा था। वो तोता कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। पिंकू ने अपने स्वार्थ के लिए उस फूल को अपने साथ नहीं रखा, बल्कि उसका त्याग कर दिया। वहीं तुम पूरी क्रूरता के साथ उस तोते की सहायता किए बगैर यहाँ इस फूल को लेकर आ गए। तो बताओ, तुम इस घर में रहने योग्य कैसे हुए? ये सुनकर मिंकू को अपने स्वार्थी होने पर बहुत पछतावा हुआ। आपने सही कहा नीली परी, मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। मेरे पिंकू भाई ही इसमें रहने के असली हकदार हैं। अब दरवाजा फिर से खुल गया और पिंकू खुश होता हुआ उसके अंदर चला गया। पिंकू अपनी माँ के साथ उसी घर के अंदर रहने लगा और मिंकू उसी घोंसले में रहने लगा जहाँ वो तीनों पहले रहा करते थे।